कोई बात नहीं है, मुझे राज्य जाने का कोई दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि आपका कर्ज 7 भर सोना मेरे सिर पर है, वो मैं कैसे चुकाऊंगा। एक काम करिए महाराज, आप हमें बेच लीजिए और अपने ऋण को पूरा कर लीजिए। विश्वामित्र ने जवाब में, देखो राजा, तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने खेतों पर कभी काम किया नहीं, और दूसरी बात, तुम्हारे अकेले बिकने से मेरा ऋण पूरा नहीं होगा। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, महाराज हमारी एक पत्नी है तारा और एक पुत्र है रोहितास, आप हम तीनों प्राणियों को बेच लीजिए और अपने ऋण को पूरा कर लीजिए। जवाब दिया विश्वामित्र ने, राजन अब तो तुम हमसे मना कर दो कोई अच्छा है, क्योंकि तुम नहीं मना करना चाहते तो अपनी पत्नी के मुंह से कहलवाना चाहते हो, और इतना बड़ा अपमान मैं नहीं सहन कर सकता, इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब तो हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू गिरने लगे। हुआ ऐसा,
क्योंकि तुम खुद मना नहीं करना चाहते, ऐसे अपनी पत्नी के मुंह से कहलवाना चाहते हो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, महाराज मेरी पत्नी बहुत पतिव्रता स्त्री है, वो मेरी बात अवश्य मानेगी। आप एक बार मुझे उससे पूछ लेने दीजिए। जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ऐसी बात है तो ठीक है, पूछ करके जल्दी आओ, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। आज हरिश्चंद्र आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोते रोते महलों की तरफ चले हैं। रानी तारा ने आता हुआ देखा तो हाथ में आरती की थाली लेकर के आए, और थाली में आरती लेकर जैसे उतारना चाहा तो महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी पागल हो गई, अब इस थाली पर हमारा अधिकार नहीं, किसी और का अधिकार है। तारा ने जवाब दिया, महाराज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और आप रो क्यों रहे हो? जवाब दिया, रानी क्या होता है, एक महात्मा के चक्कर में फंस करके सारा राज्य पाठ चला गया। तारा ने जवाब दिया, महाराज राज्य पाठ चला गया, आप इसलिए परेशान हैं, दुखी हैं? बोले नहीं महाराज, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ, दुखी मुझे इसलिए हूँ कि उनका कर्ज जो 60 भाग सोना है वो मेरे सर पर है। तारा ने जवाब दिया, महाराज आप मेरे ऋण को दे दीजिए, क्योंकि जो इंसान समाज में कर्जीला होता वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होता, 2-4 आदमियों के बीच में बैठने लायक नहीं होता, इसलिए महाराज आप उनके ऋण को दे दीजिए। हरिश्चंद्र ने बोले, रानी तारा क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? तारा ने जवाब दिया, महाराज कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपका पूरा अधिकार है मेरे ऊपर, आप बिकने की बात कर रहे हो, चाहे आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों न कर दो तब तक मैं उठ नहीं करूंगी, और आप बेचने की बात कर रहे हैं, जहां भी लेके चलना हो आप ले चलिए, मैं तैयार हूँ। इतनी बात हो पाई तब तक रोहितास खेलते हुए आंगन में आए हैं, और जवाब दो पिताजी एक महात्मा बैठे वो बार बार ये कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र ने मेरा ऋण पूरा नहीं किया, आप एक काम कीजिए, हमें बेच लीजिए और महात्मा के ऋण को पूरा कर दीजिए। हरिश्चंद्र ने अपने लाला को कलेजे से लगा लिया और जवाब दिया, धन्य है तुम्हारे जैसे लाला को, मैं बहुत ही अभागा हूँ जो अपने जीते जी अपने पुत्र और पत्नी को बेचने के लिए जा रहा हूँ, मुझसे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए हैं। इधर तीनों प्राणी जब बिकने के लिए तैयार हुए तो जो आभूषण पहने थे वो उतार करके वहीं रख दिए, किसी ने भी उस राज्य से 1 रुपया तक नहीं लिया है। तीनों बिचने के लिए जब तैयार हुए हैं तो महाराज विश्वामित्र के पास में पहुंचे हैं। जवाब दिया, आ गए? बोले हाँ, एक काम करो, हम तुम्हें यहाँ नहीं बेचेंगे, काशी में बेचेंगे। आज तीनों प्राणी भाग रहे हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, सूज गए हैं। हरिश्चंद्र आगे आगे जा रहे हैं, विश्वामित्र उनके आगे जा रहे हैं, बार बार आवाज लगा रहे हैं, बड़े आओ हरिश्चंद्र, बड़े आओ, काशी बहुत दूर है, टाइम लगेगा पहुंचने में। आज तीनों प्राणी भाग रहे हैं, तब तक रोहितास जो था प्यास की वजह से बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया, और जब जमीन पर गिरा है तो तारा ने आवाज लगाई, महाराज पीछे मुड़ के देखो, रोहितास प्यास की वजह से बेहोश होकर के जमीन पर गिरा है, महाराज आप थोड़ा विश्राम करें। तारा ने जवाब दिया, महाराज मेरी बात सुनो, जवाब दिया है, अरे सैया ने कछाया अरे
थोड़ी देर विश्राम कर लो, पानी पी लो। महाराज ने जवाब दिया, रानी कैसी बातें कर रही हो? चाहे तुम मर जाओ या हमारा पुत्र मर जाए, मगर मैं पानी पीना तो दूर, मैं तब तक पानी को देख भी नहीं सकता। तब तक विश्वामित्र पानी का कमंडल हाथ में लेकर के आगे आए। रोहितास को उठाया, जवाब दिया है, पागल मूर्ख बालक को पानी पी ले, नहीं तो मर जाएगा। रोहितास ने जवाब दिया है, ब्राह्मण देव आप हमसे पानी पीने की बात कर रहे हो? आप हमसे पानी पीने की बात कर रहे हो? सुनो, रोहित ने जवाब दियो और आप तो विप्रवर ज्ञानी। पानी नहीं पी सकता, क्यों? पानी पीने की कह रहे हो? जब तक आकाशी नहीं पहुंच जाते पानी पीना तो दूर, तब तक हम पानी को देख नहीं सकते। जवाब दिया विश्वामित्र ने, तो फिर पड़ा क्यों है? चल मेरे साथ। मैं तो इसलिए कह रहा था अगर तुम तीनों में से एक भी मर गया ना तो मेरा कर्ज पूरा नहीं होगा। आज रोहितास को उठाया है, तीनों प्राणी फिर भागने लगे।